हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मंजीत हुडा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर एवरेज। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। एवरेज क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कहाँ कहाँ और कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और प्लीज जो भी नए स्टूडेंट्स आए हैं प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एवरेज, सबसे पहली चीज एवरेज क्या है। एवरेज क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है एक तरह से बीच का, किसी भी चीजों के बीच में जो चीजें आती है वो हमारा एवरेज होता है। या आप बोल लीजिए जैसे कि मीन बोलते हैं, यानी कि बीच में। अब जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ही मिडल हो एवरेज। एवरेज कहीं पर भी बिलोंग कर सकता है। किसी दो नंबर्स हैं तो दो नंबर्स के बीच में, मान लीजिए मैं सबसे बड़ा नंबर की बात करता हूँ, बड़ा नंबर 20 है और सबसे छोटा नंबर 5 है। तो जो आपका एवरेज होगा इसके बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, कुछ भी हो सकता है। तो जो आपका एवरेज होगा वो 19.9 भी हो सकता है या फिर 5.1 भी हो सकता है, और इनके बीच में कुछ भी हो सकता है। वो आपका एवरेज होता है। एक्चुअल में एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए एवरेज निकालते कैसे हैं। एवरेज होता है हमारा सम ऑफ ऑल टर्म्स, सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। ये हमारा क्या होता है, एवरेज निकालने का फॉर्मूला होता है कि एवरेज निकलता कैसे है। समझ आ गया? अब ये तो पता चल गया कि एवरेज निकलता कैसे, तो यहां से यानी कि सम, जैसे कि 20 और 5 है 25, सम कितना होगा 25 है, टोटल टर्म्स कितनी दो है, तो यहां से एवरेज कितना आ जाएगा आपका 12.5 आ जाएगा। तो जो 12.5 आया है, जो आपका एवरेज आया वो क्या है, 20 और 5, इन दोनों के कहीं ना कहीं बीच में लाई कर रहा है, बट यहां पर क्या है एग्जैक्टली बीच में लाई कर रहा है। तो ये जरूरी नहीं है कि हर बार एग्जैक्टली बीच में ही लाई करे, डिपेंड करता है नंबर्स के ऊपर, आपकी जो इक्वेशंस दे रखे हैं उसके ऊपर, जो टर्म्स दे रखे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका एक्चुअल में एवरेज क्या निकलेगा। अब दूसरी चीज, एवरेज हमेशा, मान लीजिए मैं कहता हूं कि 20 सबसे बड़ा नंबर है तो 20 भी हो सकता है एवरेज, या फिर 5 है तो 5 भी हो सकता है। ये किस केस में होगा, जब ऑल टर्म्स आर सेम, ऑल टर्म्स आर सेम होंगी ना, जब सभी टर्म्स आपकी सेम होंगी तो जो आपका एवरेज होगा वो वही हो जाएगा जो एक्चुअल में टर्म्स गिवन है। चाहे वो फिर 10 टर्म्स दे, चाहे 50 दे, लाख दे, 1 करोड़ दे, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें, जो एवरेज हो जाएगा। ऑल टर्म्स आर सेम होंगी तो जो टर्म्स है, जो दे रखा है, जो भी एक टर्म दे रखी है जो सभी सेम दे रखी है, वही आपका एग्जैक्टली एवरेज हो जाएगा। आई होप ये कंडीशन आपको समझ आ गई होगी कि 20 और 5 भी हो सकते हैं, मैंने आपको बता दिया। और नॉर्मली जो होता है 20 से नीचे होता है और 5 से बड़ा होता है, यानी कि जो सबसे छोटी टर्म है और सबसे बड़ी टर्म है उनके बीच में होता है एवरेज। छोटी टर्म से भी छोटा नहीं होगा कभी भी, और जो सबसे बड़ी टर्म है उससे कभी बड़ा नहीं होगा, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको पता चल गया एवरेज क्या होता है और क्या निकल सकता है। दूसरी चीज, अब इसका सबसे ज्यादा यूज कहाँ होता है। अगर मैं एसएससी की बात करता हूं, एसएससी या बैंकिंग किसी की भी बात कर लीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एसएससी या बैंकिंग, सबसे ज्यादा यूज होता है ये डीआई में। डीआई में डाटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चंस आते हैं, ग्राफ वाले जो क्वेश्चंस आते हैं आपके पाई चार्ट वाले, उनमें सबसे ज्यादा डीआई में एवरेज को पूछा जाता है। बहुत, हर दूसरे क्वेश्चन में एवरेज पूछ लेगा, या एवरेज का रेशियो पूछ लेता है, एवरेज की टर्म्स पूछ लेता है, टोटल सम दे देगा एवरेज पूछ लेगा, एवरेज दे देगा टोटल सम पूछ लेगा। इस तरह से क्वेश्चंस जो रहते हैं डीआई में सबसे ज्यादा रहते हैं। सेकंड चीज, अगर एसएससी की बात करते हैं तो एसएससी में भी एक ग्राफ का एक क्वेश्चन आता है, 2 से 3 क्वेश्चन आता है, उसमें एक क्वेश्चन 100% है डीआई में आता ही आता है, और इंडिविजुअल क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं आपके, आप उनको डिनाई नहीं कर सकते हैं। चलिए अब चैप्टर की बात करते हैं एवरेज की। आपको पता चल गया एवरेज क्या होती है, सम ऑफ ऑल टर्म्स बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होती है। अब कुछ क्वेश्चन है, बहुत सिंपल वाले क्वेश्चन है, चलिए उनके बारे में बात करते हैं। अब वन बाय वन क्वेश्चंस निकालते हैं। सबसे पहले एक चीज और बता देता हूं आपको, एवरेज हमेशा मिडल टर्म होगी। कब होगी, जब एक प्रॉपर सीक्वेंस गिवन होगी। क्या होगी, इन ए प्रॉपर सीक्वेंस, इन ए प्रॉपर सीक्वेंस,
प्रॉपर सीक्वेंस जब गिवन होगी तो हमेशा जो मिडल टर्म होती है वही आपकी एवरेज हो जाएगी। अब सीक्वेंस से बात कर रहे हैं, जैसे रीजनिंग में जो सीक्वेंस होती है वो वाली सीक्वेंस नहीं लेनी है कि कहीं पर 5 का गैप है, फिर 8 का गैप आ रहा है, फिर 15 का गैप आ रहा है, फिर से 5 का गैप आ रहा है। रीजनिंग में हर कोई सीक्वेंस बन जाती है, वो डिपेंड करता है। लेकिन अगर मैथमेटिकल वे में हम बात करते हैं तो जो सीरीज बनेगी, जो सीक्वेंस बनेगी, मेरा कहने का मतलब क्या है कि जो गैप होगा वो प्रॉपरली सेम गैप होना चाहिए। जैसे कि अगर मैंने लिख दिया 5, 10, 15, 20, 4 नंबर ही लिख लेते हैं, फर्स्ट हो गया। अगर सेकंड कोई भी लिखता हूं मैं 1, 2, 3, 4, 5, चलो एक और लिख लेते हैं, यहाँ समझ आ जाएगा थोड़ा सा। ठीक है, थर्ड लिख लेते हैं हम, मान लो 2 का ही गैप लिख लेते हैं, 2, 4, 6, 8 और 10, ये 3 लिखे हमने। इन तीनों में से आपको एवरेज निकालनी है, एवरेज क्या बनेगी? ठीक है, अब इसमें अगर एवरेज की बात करते हैं तो हमेशा मिडल टर्म आपकी एवरेज बनेगी। आप भले ही निकाल के देख लीजिएगा, सम ऑफ ऑल टर्म्स बाय टोटल नंबर ऑफ टर्म्स करेंगे तो यहाँ पर जो बनेगा वो 15 बन जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा आपका एवरेज, यहाँ पर 6 आ जाएगा। समझ आ गई? जो मिडल टर्म होगी वही आपकी एवरेज हो जाएगी। लेकिन ये कब होता है? जब एक प्रॉपर सिक्वेंस दे रखा होगा तभी ये चीजें अप्लीकेबल होती हैं। आई होप यहां तक समझ आ गया होगा। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, हम क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। सबसे पहले अगर क्वेश्चन की बात करते हैं, एवरेज निकालना, आपको हर क्वेश्चन में एवरेज निकालना। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 20 इवन नंबर। पहले 20 इवन नंबर्स का एवरेज निकालना है। अब पहले 20 नंबर, एक क्वेश्चन में लिख लेता हूं, पूरे डिटेल से लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 20 नंबर लिख लेते हैं, तो पहले 20 इवन नंबर क्या हो जाएंगे? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और 20। ध्यान से समझना, ये गलती कभी मत कर देना। पहले 20 बोला है उसने, 20 तक नहीं बोला है, 20 तक नहीं बोला है, पहले 20 इवन नंबर बोला है। तो 20 हो गया, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38 और 40। ये आपके पहले 20 इवन नंबर हुए हैं, ये ध्यान रखना। अब क्वेश्चन दोनों तरफ से आएगा, फर्स्ट 20 भी आ जाता है या 20 तक ही पूछ लेगा, 20 तक के इवन नंबर्स का एवरेज क्या है या पहले 20 इवन नंबर्स का एवरेज क्या है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन टू क्वेश्चन। तो देखिए अब यहाँ पर एवरेज निकाल रहे हैं। अब एक प्रॉपर सीक्वेंस आपको पता चल गया, इवन नंबर है, एक प्रॉपर सीक्वेंस है, हर बार 2 का गैप आ रहा है, तो हम क्या करते हैं, ये नंबर हटा दिए। कितने हटा दिए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 नंबर ये हट गए। अब एक इधर से हटा दिया, एक इधर से हटा दिया, समझ गए? यानी कि 9 नंबर इधर से हटा दिए, 9 उधर से। अगर 10-10 हटाते हैं तो ये यहाँ पर बीच में हमारा एवरेज बनेगा। अब बीच में क्या है? 20 और 22 के बीच में क्या बन जाएगा हमारा? 20 और 22 के बीच में एग्जैक्टली बीच में क्या आता है? 21 आता है, तो 21 हमारा क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा। आई होप ये चीज आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन लिखता हूं। मान लीजिए मैंने सेकंड क्वेश्चन लिख लेते हैं, फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 7 ही लिख लेते हैं, फर्स्ट 7 इवन नंबर्स, छोटा सा ही लिख लेते हैं, फर्स्ट 7 इवन नंबर्स। तो पहले 7 इवन नंबर लिख लेते हैं एक बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 इवन नंबर्स हो गए। अब 7 इवन नंबर्स में हमने क्या करा? सॉरी, 3 इधर से हटा दिए और 3 इधर से हटा दिए, तो जो मिडल टर्म होगी वही हमारा एवरेज होगा, भले ही आप सम करके देख लेना। समझ आ गया? अगर इवन नंबर से, जैसे कि अगर 2 बचते हैं तो उन दोनों के बीच में ले लेंगे, अगर 1 बचता है तो वही हमारा एवरेज हो जाएगा। अब दिक्कत क्या है? अगर सर 50 का दे दिया, 55 का दे दिया, 80 का दे दिया, तो कैसे करेंगे? अब इतने नंबर थोड़ी लिखोगे, तो उसके लिए सिंपल सा है, अगर इवन नंबर दे रखा है तो इवन नंबर के केस में क्या हो जाएगा? n+1 होता है, n+1
1 आपका क्या होता है, एवरेज होता है। कब होता है, इवन नंबर के केस में। जब आपको इवन नंबर्स का एवरेज पूछता है तो क्या हो जाएगा आपका एवरेज, n+1 हो जाता है आपका एवरेज। समझ आ गया। अब n क्या है भाई, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स होता है। देखिए यहां पर 20 था, नंबर ऑफ टर्म्स कितना था, 20 था पहले, 20 इवन नंबर 20 था, तो 20 + 1 21, तो आपका एवरेज क्या आया था, यहां से 21 आ गया था। ठीक है, यहां पर क्या था, 7 था, 7 + 1 8, आपका एवरेज क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। इवन नंबर के केस में अगर एवरेज निकालना है तो कैसे निकालोगे, n+1 आपका फॉर्मूला होता है। क्लियर हो गई चीजें। अब आगे चलते हैं। ये तो क्या था, फर्स्ट वाला था। अगर चीजें आ जाए अप टू वाले में, यानी कि अप टू 10 इवन नंबर्स का एवरेज क्या हो जाएगा, अप टू 10 इवन नंबर्स का जो एवरेज होगा वो क्या हो जाएगा, वो आपको देखना है। तो अप टू 10 इवन नंबर्स के एवरेज के लिए हम क्या करते हैं, देखिए ध्यान से। 10 इवन नंबर्स है, अप टू 10, 10 तक नहीं है, सॉरी 10 इवन नंबर्स नहीं है, 10 तक है। अप टू का मतलब होता है तक, यानी कि 10 तक। तो 10 तक कितना हो गया, 2 4 6 8 और 10, यही तो हुए 10 तक। तो 10 तक के इवन नंबर्स कितना हो गया, 5 ही तो हुए। तो जो मिडल होगा वो क्या हो जाएगा आपका, एवरेज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आपका एवरेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब 10 तक है, 10 तक सबसे पहले तो अगर आपको लिखना यहाँ पर भी नहीं पड़ेगा, ऐसे लिखना नहीं है कुछ भी। आपको ये देखना है 10 तक है इवन नंबर कितने बन रहे हैं। 10 तक मैंने देखा यार 5 इवन नंबर बन रहे हैं, तो 5 + 1 6, 6 आपका क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, क्योंकि n+1 आपका फॉर्मूला होता ही है। अगर मैं बोल देता हूं अप टू 80 तक इवन नंबर्स कितने हो जाएंगे, सॉरी इवन नंबर्स का एवरेज क्या हो जाएगा अप टू 80 तक। 80 तक के इवन नंबर्स का एवरेज क्या हो जाएगा, 80 तक। 80 तक होते कितने, पहले ये तो देख लो। 80 तक होते हैं 40, और 40 + 1 कितना हो जाएगा, 41 आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको निकालना नहीं पड़ेगा, लिखने की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ओरली इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आई होप ये चीज समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट देखते हैं ओड नंबर्स को लेकर। नेक्स्ट है ओड नंबर्स। अब ओड नंबर्स में भी इसी तरह का क्वेश्चन बनता है। मान लीजिए पहला बन गया, फर्स्ट 20 ओड नंबर्स का सम क्या हो जाएगा, सॉरी ओड नंबर्स का एवरेज क्या हो जाएगा। फर्स्ट 20 ओड नंबर्स का एवरेज क्या हो जाएगा वो आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे वो देखिए ध्यान से। फर्स्ट 20 ओड नंबर्स का एवरेज 20 ओड नंबर। अब लिखना इसी में पड़ेगा। अब यार लिखेंगे तो मान लो ये तो 20 तक ही दे रखा, 20 तक तो लिख लेंगे, एक बार हम लिख के भी दिखा देंगे आपको। लेकिन अगर 50 तक दे देगा, 100 तक दे देगा, 1000 तक दे देगा, तो फिर क्या करेंगे, दिक्कत तो वहां आ जाती है ना। तो सबसे पहले समझो, अगर 20 तक लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, पहले सॉरी 20, 1 3 5 7 9 13 15। और प्लीज जब तक जो भी नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना, अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाना। ठीक है, उसके बाद तब तक हम लिख रहे हैं तो जल्दी से ये काम कर लीजिएगा। 37 और 39। अब हमारे यहां तक कितने हो गए, पहले 20 ओड नंबर्स आ गए। अब पहले 20 ओड नंबर्स हैं, उनका एवरेज पूछा जा रहा है। तो 10 इधर से हटा देंगे, 10 उधर से, तो बीच में ही बचेगा। तो पहले 10 हमने ये हटा दिए भाई, और ये लास्ट के 10 हट गए। तो जो एवरेज आएगा वो इन दोनों के बीच में ही तो होगा ना, 19 के और 21 के बीच में, एग्जैक्टली बीच में क्या है, 20 है। तो आपका जो एवरेज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब एक चीज नोटिस करिए आपने, देखो पहले 20 बोला था यार उसने, और एवरेज कितना आ रहा है, वही हमारा एवरेज आ रहा है, जो उसने बोला था वही हमारा एवरेज आ गया। तो यानी कि मैं सिंपल सा कह सकता हूं, ओड नंबर के केस में क्या हो जाएगा, ओड नंबर के केस में क्या हो जाएगा, हमारा जो एन होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि एवरेज हो जाएगी हमारी एन, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स। एन का मतलब क्या होता है, फिर से लिख देता हूं मैं, नंबर ऑफ टर्म्स होता है। जितनी टर्म्स होंगी वही हमारा
एवरेज हो जाएगा। इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आई होप यहां तक ये चीजें समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत परेशानी है, तो प्लीज आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारे जो भी न्यू बैचेज हैं, प्लीज अगर आपको वो ज्वाइन करने हैं तो आप हमारे कॉन्टेक्ट नंबर जो आपको दे रखा था, आप उस पर हमसे बात कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ओड नंबर्स में क्या था, फर्स्ट 20 था। अब सेकंड आता है, इसमें भी तो अप टू 20 तक दे सकता है ना भाई, इसमें भी तो अप टू 20 तक दे सकता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि 20 तक नहीं देगा, दे सकता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अप टू 20 तक का क्या हो जाएगा, अप टू 20 यानी कि 20 तक का मतलब क्या हो जाएगा, 10 ही ओड नंबर बने मेरे, 10 ही ओड नंबर बने। अब 10 ओड नंबर बनेंगे क्या, देखो ये हमारे 10 ओड नंबर बन गए यहां तक, ये हमारे 10 ओड नंबर है, समझ गए। अब 10 ओड नंबर में क्या होगा, जो एवरेज होगा वो हमारे क्या होता है, मिडल टर्म होता है। 5 ये गई और 5 ये गई, तो जो एवरेज आएगा वो इन दोनों के बीच का ही तो आएगा। 9 और 11, 9 और 11 के बीच का एवरेज क्या हो जाएगा भाई, 9 और 11 के एग्जैक्ट बीच में क्या है, 10। तो हमारा एवरेज क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और अप टू 20 तक बोला था, अप टू 20 यानी कि 10 ओड नंबर होते हैं, और जितने ओड नंबर्स होंगे वही आपका एवरेज हो जाता है। आई होप ये चीजें समझ आ गई हूँ। क्वेश्चन से निकालने नहीं है, देखो ओड नंबर के केस में जो नंबर ऑफ टर्म्स होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, वही आपका एवरेज हो जाएगा। और इवन नंबर के केस में क्या हो जाएगा, जो जितने नंबर दे रखे उसमें +1 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। आपको फाइंड द एवरेज ऑफ, एवरेज निकालना है आपको, एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स का। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स का एवरेज क्या हो जाएगा वो निकालना आपको। तो मुझे जल्दी से एक बार बता दीजिए कि एवरेज क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। अच्छा उससे पहले एक चीज और पूछता हूं मैं, कि सबसे पहले मुझे ये बताइए कि प्राइम नंबर्स होते क्या है, एक्चुअल में जो प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन है वो क्या है, और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। अगर मैं प्राइम नंबर्स की बात करता हूं, देखो बहुत सारे बोलेंगे कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं जिसके 2 फैक्टर होते हैं, या फिर ऐसे बोलेंगे कि जो 1 से और खुद से डिवाइड हो जाता है। तो ये दोनों डेफिनेशंस कहीं ना कहीं गलत है, कुछ हद तक ठीक भी है पर कुछ चीजें गलत भी हैं। एक्चुअल में प्राइम नंबर्स क्या होता है, हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर हों, 2 से कम नहीं हो और 2 से ज्यादा भी नहीं हो, जिसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ, 1 एंड इटसेल्फ, जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, 1 एंड इटसेल्फ, वो क्या होते हैं, हमारे प्राइम नंबर्स होते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है आपका, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2। 2 क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। और 2 ही एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर भी है और प्राइम नंबर भी है, ओनली 2। टिल इंफिनिटी तक, इंफिनिटी तक 2 ही एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर भी है और साथ में इवन नंबर भी है, और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो इवन नंबर हो और साथ में प्राइम। अगर ऐसा हो गया है ना, तो इसका मतलब उसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाएंगे, अगर किसी भी 2 को छोड़कर किसी भी दूसरे इवन नंबर को देखोगे। और जब 2 से ज्यादा फैक्टर हो जाएंगे तो भाई वो हमारा फिर प्राइम नंबर नहीं रहेगा। ठीक है, तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। तो जो पहले 10 प्राइम नंबर्स क्या हो जाएंगे मेरा, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 प्राइम नंबर्स क्या हो गया मेरा, 2 3 5 7 11 13 17 19 23 और 29, ये हमारे 10 प्राइम नंबर्स हो गए। अगर इन सब का सम करते हैं, 5 5 10
17, 18, 28, 41, 48, 58, 68, 78, 78, 80, 100, 129। तो जो हमारा सम बना टोटल कितना बन गया? 129 बन गया सबका सम। और तो एवरेज पूछा गया है, तो टोटल नंबर कितने हैं? 10 हैं। तो जो एवरेज हो जाएगा वो कितना आ जाएगा हमारा? 12.9 आ जाएगा। तो एवरेज क्या आ जाएगा आपका? 12.9 आ जाएगा पहले 10 प्राइम नंबर्स का एवरेज। अब एक और बात सीख लेते हैं साथ साथ में कि एक प्राइम नंबर क्यों नहीं है, क्योंकि एक तो खुद से भी डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है। समझ गए? अब वो इस चीज को तो सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन इस चीज को सेटिस्फाई नहीं कर रहा वो। ओनली 2 फैक्टर्स, क्योंकि 2 के सॉरी 1 का तो एक ही फैक्टर हुआ ना। 1 को अगर 1 के अगर फैक्टर्स की बात करते हैं तो 1 और 1 अगर हम 2 बार लिख देंगे, इसका मतलब ये थोड़ी है कि यार उसके 2 फैक्टर हो गए, कि एक बार 1 से भी हो रहा है और खुद से भी हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके 2 फैक्टर बन गए। उसके फैक्टर तो एक ही है। चाहे तुम उसको अगर एक को 10 बार लिखोगे तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि 10 फैक्टर बन जाएंगे। फैक्टर एक ही है। और हमें प्राइम नंबर के लिए क्या चाहिए? 2 फैक्टर चाहिए। इसलिए क्या है, एक हमारा प्राइम नंबर नहीं होता। तो एक क्या है फिर? एक आपका ना तो प्राइम है, एक है ना, जो एक है वो प्राइम भी नहीं है और साथ में कंपोजिट नंबर भी नहीं है। ना ही प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। समझ गए? तो कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो अगर ऐसी बात है 2 से ज्यादा है, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा आपका? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हो जाएगा आपका 4। और 1 है ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, तो और 4 है सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, और सबसे छोटा प्राइम की बात करते हैं तो 2 है। आई होप यहां तक आपको चीजें समझ आई होंगी। एवरेज के बारे में हमने बिल्कुल बेसिक से पढ़ा, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कहाँ का यूज होता है एवरेज का, और हमने एक सिंपल से क्वेश्चन पढ़े हैं, और लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं, ये पेपर में आते हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इससे फर्दर पढ़ेंगे। और प्लीज एक बार फिर से कह रहा हूं मैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत परेशानी है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो प्लीज आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए गाइस, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।